सारे जग को रही नचाए हर माया जादूगरनी। भगवान की माया कौन कौन देखेगा? हाथ उठा के दिखाओ, कौन कौन देखेगा? सब देखोगे, पछताओगे। एक बार दो मित्र थे, भगवान के बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों जिद कर बैठे कि भगवान हमें अपनी माया दिखा दो। कैसी है माया? तो भगवान ने एक से कहा, एक साधारण माया है और एक थोड़ी कठिन माया है। तुम दोनों देखोगे कि एक देखोगे? तो एक बोला हमें छोटी वाली बता दो। तो भगवान बोले तुम छोटी वाली देखोगे तो हम बता रहे हैं। न देखा हो शेर को वो देख ले बिलाई को, जिसने न देखी हो हर की माया वो देख ले लुगाई को। एक बोला ऐसी माया है, बोले हाँ। तो दूसरा बोला हमें कोई माया दिखाओ बड़ी वाली। तो चलो हम बता रहे हैं। उसी को भगवान ले गए यमुना पर। कहा यमुना नहाओगे? हाँ नहाएंगे। यमुना नहा रहे हैं दोनों। भगवान नहा करके बाहर निकल आए और उनका मित्र यमुना नहाते 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 यमुना में डूब गया। यमुना नहाते नहाते यमुना में डूब गया। यमुना में डूब गया। वो बहुत दूर जाकर निकला। माताओं बहनों भाइयों, जहां निकला वहां का राजा मर चुका था। प्रातः काल की बेला में निकला, वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया। कहा तुम अच्छे निकल आए यमुना में, अब तुम्हें हम यहाँ का राजा बना देंगे। हमारे यहाँ की प्रथा है, जो प्रातः काल यमुना पर मिल जाता, जब राजा समाप्त हो जाता तो उसी को राजा बनाया जाता है। सज्जनों, राजा बन गया, बड़ा खुश हो गया। बोला अब तो राजा बन गए हम। 3 दिन राजा बने हुए नहीं, तब तक उसकी रानी मर गई, जो वहां की रानी पहले वाली थी। अब जब रानी मरी तो गांव के लोग कहने लगे कि अब यहाँ रानी खत्म हो गई है। हमारे यहाँ की प्रथा ये है, जब रानी खत्म हो जाती है तो राजा को संग जलाया जाता है। अगर राजा खत्म हो जाएगा तो रानी को संग जलाया जाता। अब बड़े परेशान है वो। उन्हें ये सूचना मिली कि हम अपनी रानी के साथ जला दिए जाएंगे। अब तो बहुत परेशान, कहने लगे गांव वालों से हम राजा नहीं बनेंगे, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए राज, हम नहीं मरना चाहते। गांव के लोगों ने पकड़ लिया, रस्सियों से बांध लिया और लिए जा रहे हैं चिता की ओर जलाने को। अब वो सोचता जा रहा है कि हम राजा बने, 3 दिन हुए, बड़े खुश थे, आज हम जलने जा रहे हैं, अब हमें दुख हो रहा। वैसे ही माताओं बहनों भाइयों, वो यमुना से ऊपर निकल आया और भगवान बांसुरी बजाते वहीं खड़े हैं। कहने का मतलब ये सब स्वप्न देख गया वो। अब वो बोला कि प्रभु आप तो यहीं खड़े हो और हम भी यहीं निकल आए, लेकिन हम बहुत दूर चले गए थे, हम राजा भी बन गए थे, हम मरने वाले थे, लोग हमें मान रहे थे। भगवान हंसकर बोले सुन भैया, यही तो मेरी माया है। तुझे मैंने 3 ही मिनट में सब कुछ बना दिया, राजा भी बना दिया, मारने को भी जा रहे थे तुझे लोग, समझ गया अब तू मेरी माया? बोले हाँ समझ गए। तो भागवत के प्रेमी सज्जनों, ये है प्रभु की माया। अब जोर से बोलेंगे, बोलिए गोविंद भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जनों, एक निषाद राज थे। निषाद राज व्यास जी के नाना थे। व्यास जी के नाना है निषाद राज, और निषाद राज बहुत डर रहे हैं कहीं हम मर न जाएं। उन्हें मरने का बहुत डर लग रहा है। जान तो ते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं न जाने कहीं हम कब मर जाएं।
ये दृष्टांत आपको बहुत अच्छा प्रमाण देगा व्यक्ति अपनी मृत्यु को कैसे घेर लेता है। माताओं बहनों भाइयों, निषाद राज दिन पर दिन परेशान है। एक बार नारद जी ने कहा तुम क्यों डरा रहे हो मृत्यु को, मृत्यु तो सक्षम है, वो आएगी। नहीं नारद जी, हमें बहुत डर है, हम कैसे हो, बचा लो हमें मृत्यु से। प्यारे भाई बहनों, नारद जी ने कहा तो तुम ऐसा करो, तुम अपने नाना व्यास जी के पास चले जाओ और व्यास जी तुम्हें बचा सकते हैं, तुम्हें मरने नहीं देंगे। अब निषाद राज व्यास जी के पास आए, व्यास जी से आकर कहा हमें कैसे वो बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। व्यास जी बोले कैसी बातें कर रहे हो पढ़ लिख करके, नहीं बचा लो हमें, हम मरना नहीं चाहते। अब व्यास जी बड़ी परेशान है, ज्यादा कह रहे हैं वो। तो व्यास जी बोले ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो यमराज के पास। जब व्यक्ति मरता है तो यमराज लेने आते हैं, हम उनसे मना कर देंगे, वो तुम्हें लेने नहीं आएंगे, तुम मरोगे नहीं तब। निषाद राज बोले चलो। अब निषाद राज चल दिए व्यास जी के पास, व्यास जी के साथ जा रहे हैं यमराज के पास। अब व्यास जी चल पीछे रहे हैं, निषाद राज आगे हैं। निषाद राज ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो यमराज ये कहें कि ये घर बैठे आएगा और जाए तो छोड़ो। तभी निषाद राज पीछे हो गए और व्यास जी आगे हो गए। पहुंच गए यमराज के पास, यमराज बैठे हैं। यमराज बोले कैसे आए हो बताओ। व्यास जी बोले कुछ नहीं महाराज जी, ये निषाद राज जी हैं, ये मरना नहीं चाहते, तुम इन्हें मारने मत जाना, इतना मेरा कहना मान लो। भाई बहनों, ये बात सुनकर निषाद राज की, व्यास जी की बात सुनकर के बोले यमराज सुनो व्यास जी, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, हम व्यक्ति को मारते नहीं है, हम तो केवल उसे उठा लाते हैं, मारने वाले तो काल हैं। अब तुम काल के पास चले जाओ। माताओं बहनों भाइयों, निषाद राज बोले काल के पास कैसे जाएंगे, तुम मदद कर दो मेरी, तुम चले चलो, तुम सिफारिश कर देना। यमराज बोले चलो हम चल रहे हैं। अब व्यास जी, निषाद राज और काल, निषाद राज और व्यास जी और यमराज काल के पास जा रहे हैं। अब निषाद राज जी सबसे पीछे हैं और कह रहे हैं कहीं ऐसा न हो काल ये कहे घर बैठा ही आ गई, शिकार खा लो। बहुत घबरा रहे हैं। व्यास जी समझा कर ले गए काल, पर काल ने देखा व्यास जी को, निषाद राज को, यमराज को। काल बोले कैसे आए हो। व्यास जी बोले कुछ नहीं महाराज, हम इसलिए आए हैं, ये निषाद राज जी मरना नहीं चाहते, तुम इन्हें मारना मत, मेरा कहना मान लो। काल बोला कैसी बातें कर रहे हो व्यास जी, कैसी बातें कर रहे हो, आप तो समझदार हो यमराज, हम कैसे बचा सकते हैं, हमें सीधा आदेश होता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ उस व्यक्ति को मार दो, हम उसे मार देते हैं और यमराज उसे उठा लाते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तुम ब्रह्मा के पास चले जाओ। अब निषाद राज बोले हम ब्रह्मा के पास सीधे नहीं जा पाएंगे, आप हमारी मदद कर दो। बोले चलो चल रहे हैं। अब काल भी उनके साथ ब्रह्मलोक में जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बैठे हैं, देखो भगवान का विधान देखो। पहले ब्रह्मा जी बैठे हैं, जाकर के कहा काल ने सुनो प्रभु आज निषाद राज आए हैं, वो मरना नहीं चाहते, तुम उन्हें मत मारना। ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे रोक लूंगा, तुम समझदार होकर बातें बेवकूफी की कर रहे हो, तुम ये रजिस्टर उठाओ, अभी हमने कुछ लिखा तो नहीं है इसमें। कि हाँ लिखा कुछ नहीं है।
ये रजिस्टर उठाओ। रजिस्टर उठाया, कुंडली निकालो निषाद राज की। निषाद राज की कुंडली निकाली गई तो कुंडली में साफ लिखा था कि निषाद राज जी के संग जिस दिन व्यास जी, यमराज और काल ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, वही दिन निषाद राज का अंतिम दिन हो जाएगा। उसमें लिखा था। ये बात सुनकर के निषाद राज बोले, तो क्या हम आज मर जाएंगे? बोले हाँ, अब तो यहां से आप जा भी नहीं पाओगे, आपको यहीं मरना पड़ेगा। तो माताओं, बहनों, भाइयों, मृत्यु को कभी मत डरो। मृत्यु सक्षम है, वो आएगी, कोई पता नहीं उसका कब आ जाए। इसलिए सावधान, हमेशा सावधान रहो मृत्यु से और माया से दूर रहो। जब माया से दूर रहोगे, भजन में लगोगे, प्रभु की शरण में रहोगे, तो भगवान के निश्चय एक दिन परम गति को प्राप्त होगे। और न तो माया में गिरे रहे तो माया क्या करती है।